भू मतलब बता दिया पृथ्वी, ठीक, बात सही है। भू मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, रीजन। पृथ्वी, धरा, धरातल। भू मतलब धरा, धरातल होता है ना। और स्थलाकृति मतलब देखो स्थल है और उससे क्या मिलकर बना है? आकृति। तो पृथ्वी पर देखते हो बहुत सी आकृति है, जैसे देखा होगा नदी, पठार, पर्वत, द्वीप समूह, दर्रा, ये सब देखे हो ना, झील, ठीक है, ये सब देखे हो। इसी को कहा गया स्थलाकृति। अरे इधर ध्यान दो बाबू, बहुत समझना चैप्टर है, हिमालय का आसान मत समझो। पहला आसान था लेकिन इसमें समझना ज्यादा है। देखो पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृति है उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। और प्रदेश भी एक अलग मतलब होता है। प्रदेश मतलब जैसे देखो आज हम लोग का जो बिहार का इलाका है कौन सा प्रदेश है? मैदानी की मरुस्थलीय, मैदानी प्रदेश हम लोग का। जी, उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर पूर्वी भाग में। हाँ, और देखो मैदानी भाग हो गया, मैदानी जिसको कह सकते हैं मैदानी प्रदेश। एक हिमालय का प्रदेश है ना, हिमालय, हिमालय प्रदेश। एक कहीं कहीं पर भारत में मिलता है मरुस्थल, मिलता है मरुस्थल कहाँ, किस राज्य में? फिर एक कहीं पर मिलता है पठार, पठारी प्रदेश। तो तीनों के पहले मतलब समझेंगे क्या होता है। जो स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं इसको कहा जाता है, इस भूगोल के एक ब्रांच है जिसका नाम कौन सा? भौतिक भूगोल। कहते हैं कौन सा? भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल उसको कहते हैं जिसमें उस तत्व का अध्ययन करते हैं या उस स्थलाकृति का जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक वस्तु उसी को बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो तुम्हारे पास मोबाइल होगा वो क्या एक भौतिक वस्तु है। ऐसे ऐसे देखो भौतिक में क्या आ गया? नदी, पठार सब देख सकता है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये भौतिक भूगोल में सबका आता है एक चैप्टर पढ़ने के लिए, फिजियोग्राफिक रीजन, भूस्थलाकृति प्रदेश। तब भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन किया जाता है। ये सब क्या पृथ्वी की स्थलाकृति है, तो कह सकते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा है, भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत भौतिक स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं। अब भौतिक स्थलाकृति समझ में आ गया ना, ये सब क्या मेरा भौतिक स्थलाकृति है। भौतिक स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं। जो कल क्वेश्चन सेट में छूटा था ना वह सब आ जाएगा, ठीक है। अध्ययन करते हैं क्या करेगा? भौतिक भूगोल। अब देखो प्रदेश, हम प्रदेश की बात किए तो मैदानी हम लोग का भाग कौन सा प्रदेश है? मैदानी। हिमालय क्या एक प्रकार का? हिमालय का प्रदेश। देखो हम लोग के यहाँ पर जलवायु कुछ और है, हम लोग के यहाँ पर जलवायु अलग मिलता है, पेड़ पौधे क्या है अलग है, तापमान क्या रहता है अलग। हिमालय के जाओगे क्षेत्र में वहाँ का पेड़ पौधा क्या मिलेगा अलग, तापमान में क्या है, तो सब देखो अंतर मिल रहा है, विविधता देखने को मिल रही है। तो प्रदेश भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जल मतलब जिस हर एक प्रदेश की अपनी अपनी जलवायु होती है, अपनी अपनी कुछ क्या होती है विशेषता होती है, अपने अपने वनस्पति पाए जाते हैं। जैसे जाओगे राजस्थान में तो वहाँ देखोगे तापमान क्या है गर्म, ठीक है। जलवायु शुष्क वहाँ किया, वहाँ के पेड़ पौधे कैसा होता है नोकीला। हर एक
प्रदेश का अपना अपना कुछ विशेषता होती है। अब प्रदेश का परिभाषा एक बहुत फेमस व्यक्ति दिया है जिसका नाम है हॉटसन, हॉटसन महोदय, मतलब इसका नाम है हॉटसन। हॉटसन नामक व्यक्ति ने प्रदेश के बारे में समझाया है। तो पहले तुम्हारा स्थलाकृति है, ऐसे बनाओ, मतलब भू मतलब क्या हो गया, धरा, पृथ्वी, धरातल। स्थलाकृति मतलब स्थल पर आकृति, जैसे हो गया नदी, पठार, पर्वत, द्वीप, दर्रा, झील, क्या हो गया स्थलाकृति। अब प्रदेश करने का मतलब सब अलग अलग प्रदेश, जैसे मैदानी हो गया, हिमालय का प्रदेश, मरुस्थल का प्रदेश, पठारी प्रदेश। तो हम प्रदेश लिखते हैं परिभाषा, जिसमें पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, भौतिक भूगोल। मतलब भौतिक भूगोल, भूगोल की भाषा का है जिसके अंतर्गत भौतिक स्थलाकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल। आप पढ़ते हैं प्रदेश के बारे में, ठीक है, कि प्रदेश क्या है। ये बहुत मजेदार चैप्टर है, खाली आराम से समझना, ठीक है। अगली घरे पढ़ना कॉपी, उतना लिखो, फिर हम प्रदेश का परिभाषा लिखते हैं। प्रदेश का परिभाषा, हाँ जैसे लिखो उसे लिखो, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। प्रदेश का परिभाषा हम लिख देते हैं। हाँ नहीं, देखो पॉइंट में लिखाने का जो है उसको हम लिखा दिए, पॉइंट में लिखाना था भौतिक भूगोल, उसको हम लिखा चुके हैं। ये स्थलाकृति के बारे में है, मैदानी प्रदेश वो है, ठीक है, मतलब प्रदेश के बारे में। बाकी में आप सबके परिभाषा लिख ही रहे हैं। परिभाषा किसने दिया, हॉटसन। प्रदेश की परिभाषा किसने दिया, हॉटसन के अनुसार परिभाषा यही दिए थे, ठीक है। हॉटसन के अनुसार प्रदेश उस भाग को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है प्रदेश, उस क्षेत्र को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जिसकी अपनी अलग अलग विशेषता, जिसकी अपनी अलग अलग विशेषता, कौमा, जलवायु, कौमा, वनस्पति पाया जाता है। तो हर एक प्रदेश से भारत में ऐसा से देखते हैं तो भारत का विभाजन 6 तरीके से किया गया है। जो मेरा मेन चैप्टर है वो चैप्टर नाम भारत का भौगोलिक विभाजन, जो एनसीईआरटी क्लास 9 का नंबर 2 है और 11th का चैप्टर नंबर 1 ही में मिलाया हुआ है शायद 11th का। तो हॉटसन के अनुसार प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं जिसकी अपनी अलग अलग विशेषता होती है, अपनी जलवायु होती है, अपनी वनस्पति। हम लोग का मैदानी भाग है, मैदानी प्रदेश है, वैसा हिमालय का होगा तो हिमालय में सब मिलेगा नहीं। ये हम लोग का जैसा है वैसा मिलेगा मरुस्थल में नहीं, हम लोग का जैसा इलाका वैसा मिलेगा पठार में, संभव ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा गया, हॉटसन महोदय ने कहा, हॉटसन ने, प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं या प्रदेश उसको कहा जाता है जिसकी अपनी अलग जलवायु होती है, अपनी अलग विशेषता पाई जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिख लेना, वही वाला 4 एग्जाम्पल। अब आते हैं तुम्हारा मेन चैप्टर पे, ये उसका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आते हैं मेन चैप्टर, भारत का भौगोलिक विभाजन। लिखो इसको, विविधता है, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। भारत में कितने प्रकार का स्थलाकृतिक विविधता है, जो कल क्वेश्चन आया था। 3 एक आंसर आया, कौन कौन सा बताओ। हाँ सबसे पहले आंसर दिया सही है, मैदानी भाग, मैदानी भाग। और बताओ धीरज आगे, और बताओ, बताओ तो नहीं सर, मैदानी भाग और
पठार, पठारी भाग, और एक देखो एक है पहाड़ी, पहाड़ी भाग, पहाड़ी स्थलाकृति। और नंबर 4 में कौन सा है? पर्वत। यही क्वेश्चन भारत के स्थलाकृति विविधता देखते हैं 4 प्रकार का है। जैसे हाँ, दोनों अलग अलग है। पहाड़ी हो गया देखो इस प्रकार से, हम इसमें पढ़ेंगे, इसका हाइट पढ़ेंगे हम। देखो सिंपल ऐसे, देखो जो ज्यादा ऊंचा नहीं रहे, ठीक है, इस प्रकार से पहाड़ी हो गया। जिसकी ऊंचाई होती है 600 मीटर, इसको मीटर के आधार पर हम बांटते हैं, ठीक है। तो भारत में पहाड़ी ज्यादा है और पर्वत कम है, ठीक है। तो सबको हम लिखते हैं परसेंट। कल एग्जाम में आया था सेट में, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है, कल था ना क्वेश्चन। भारत में कितने परसेंट, कितना पर? 43% भाग पर किसका विस्तार है? मैदान का, ठीक है। अब पठार का कितना परसेंट भाग पर? 27%, या कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है एक्यूरेट डाटा 27.7%, ठीक है। कहीं कहीं किताब में दिखा रहता है एक्यूरेट डाटा 27.7%। पहाड़ी कितना भाग पर है? 18% पर। और कहीं कहीं किताब में इसको लिखा रहता है 18.6%, 18.6। और पर्वत कितना पर है? तो कहीं कहीं 11 रहता है, और एक्यूरेट डाटा कितना है? 10.7 है। तो इसको जोड़ो कितना जाएगा? देखो इसको हम ऐड करें, देखो कितना जाएगा? 7 7 14 6 20 हो गया। मतलब कितना? 2 रह गया। देखो 7 3 10, 10 8 18, 18 2 कितना? 20, बच गया 2, 4 2 6 2 8 कितना? 10, आ गया 100%। मतलब भारत में ये हो गया तुम्हारा विस्तार। आप क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि जो मैप हम देखते हैं भारत का मैप, वो वाला मैप है, ठीक है। यहाँ पर उसको लगा रहे हैं, बोला जो भारत का मैप है, उसको निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं। ये तुम नक्शे देख रहे हो, तुम्हारा सामने जो मैप है भारत का, इसमें कुछ दिख रहा है ऊपर का भाग, फिर साइड का। देखो जैसे यहाँ पर ये वाला भाग है, कुछ भाग पीला दिख रहा है, तो नदी का निकल गया, ठीक है। इसको हम लगाते हैं दूसरा फिगर खोज करके। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि जो मैप होता है उसमें मैदानी भाग को किस रंग से दिखाते हैं? हाँ, आंसर क्या आया? हरा। ये बात क्या है? सही। जो मैदानी भाग है इसको हम किससे दिखाते हैं? हरे रंग से, ठीक है। जो पठारी भाग उसको किससे दिखाते हैं? जो पठार, देखो जो नीचे पठार दिख रहा है नेक्स्ट मैप में जो साटा हुआ है, उसमें कैसा है? पीला। कैसा हो जाएगा? पीला, ठीक है। अब पहाड़ कैसा दिखता है? पहाड़ और पर्वत को मिला दें, मतलब दोनों एक ही स्थलाकृति में आते, तो वो दिखता है भूरा, ठीक है। भूरा, ब्राउन कलर का। दोनों दोनों किस रंग का? हाँ, ये फीका रहता, बताते हैं कि जिसकी ऊंचाई कम रहेगी वो हल्का रहेगा, जिसकी ऊंचाई ज्यादा वो डीप रहेगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? भूरा। इसका रंग भूरा। और जहां पर देखो ग्रीन वाला में हरा, जहां पर पेड़ पौधे की मात्रा ज्यादा है वहां पर ज्यादा डीप हरा होगा, ठीक है। देखो जैसे इस वाले भाग में, जैसे बिहार से लेकर बंगाल वाला जो भाग है, असम मेघालय का, वहां पर पेड़ पौधे क्या है? काफी ज्यादा। वहां का भाग क्या दिख रहा है मैप में? डीप ज्यादा है हरा में, और इलाका में कम है, वहां पर हरा हरा कम दिख रहा है ना। इसीलिए जो वायुयान उड़ाता है, जो पायलट बोलते हैं जिसको, वो इस नक्शे को लेकर चलता है। जो जो पायलट है इस नक्शे को लेकर चलता है वो। हाँ, ये वाला कहो चाहे वो वाला, दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें इससे इससे ज्यादा अंतर उसमें अच्छा साफ दिख रहा है उसमें। वो वाले मैप को लेकर चलता है वो, ठीक है।
क्योंकि इसके इसमें हाइट पता चलता है कि कहाँ पर ज्यादा ऊंचाई है, कहाँ पर कम ऊंचाई है उसके पर्वत का। इस मैप को यूज करता है वो, इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। तो ऊपर लिखा होगा भारत प्राकृतिक मानचित्र भारत, उसका प्रयोग करता है वो। और नीला किसको दिखाता है, जैसे ये भाग नीला ये किसको दिखा रहा है, नीला दिखाता है नक्शा पर जल को। इसलिए यहाँ पर ऐसे ऐड करते हैं नीला भाग। नीला रंग किसको दिखाता है, जल को। और मरुस्थल है, उसका ट्रेनिंग होता है, अब उसका कोर्स होता है, पढ़ाई होता है। तो कोर्स सीखेगा तब ना, ट्रेनिंग करेगा तब ना। ट्रेनिंग करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, उसका अलग पढ़ाई होता है पायलट का। मरुस्थल दिखाई देता कैसा, ये दिखता है पीले रंग का। देखो नीला रंग दिखाई देगा मानचित्र पर, तो उसको बोलेंगे जल। और मरुस्थल पूछेगा कैसा रंग दिखता, तो पीलापन। ठीक है, ये था भारत में स्थलाकृतिक विविधता में। लेकिन हमारा एनसीईआरटी कहता है कि भारत में 6 प्रकार के स्थलाकृतिक विविधता है। ठीक है, अब उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस बंटवारे को किसने किया। इस व्यक्ति का नाम था एसपी चटर्जी, शिव प्रसाद जैन। शिव प्रसाद चटर्जी उसका नाम था 1964 में। ठीक है, उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हाँ इसको लिखो, कितना परसेंट है पूछेगा। मैदान कला का क्वेश्चन, मैदान कितना परसेंट, तो कहेंगे 43%। पठारी भाग कितना, तो 27% या 27.7 पूछेगा। पहाड़ी भाग 18% या 18.6% पूछेगा। पर्वतीय भाग तो 11 कह सकते हैं, या एक्यूरेट डाटा 10.7% है। ऐसा बहुत फेमस क्वेश्चन रहेगा, कल देख लिया। हाँ, इसको जल्दी से ऐड करो, फिर हम आगे चलते हैं एसपी चटर्जी की ओर। शिव प्रसाद चटर्जी वही थे जो बांटे थे। आप लिखो 1964 में सबसे पहली बार, 1964 में 1964 में एसपी चटर्जी, जिसका नाम था शिव प्रसाद चटर्जी, शिव प्रसाद चटर्जी ने भारत के स्थलाकृति को 4 भागों में बांटा। भारत के स्थलाकृति को स्थलाकृति को 4 भागों में बांटा। ठीक है, तो 4 भाग में बांटा, तो हमको नाम नहीं लिखाएंगे यहाँ पर, सिर्फ जानो 4 भागों में बांटा। कितना 1964 में। लेकिन हमको एनसीईआरटी में जो डाटा दिया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है 6 भाग में। ठीक है, बांटा। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के एग्जाम में पूछेगा बाबू तो ये मारना। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार भारत के स्थलाकृति विविधता को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। किसी को नाम मालूम है तो बताओ बाबू, तो फिर हम बताएंगे ही। किसी को यदि नाम मालूम है तुमको बताओ। तो ये पहला भाग बांटा गया, वो कहा गया उत्तर
और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर में क्या हिमालय है ना, तो उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं हिमालय, हिमालय का प्रदेश, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, हिमालय का प्रदेश। नंबर 2 में बांटे रखा गया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, जो मैदानी वाला भाग है, उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3 में जो बांटे हैं वो बांटा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग कह सकते हो या पठारी क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, जैसे को बोलते हैं पठारी क्षेत्र। नंबर 4 में जो रखा गया तटीय मैदान को, तटीय मैदान सब दिखाते हैं अभी। और नंबर 5 में रखा गया मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश। और नंबर 6 में रखा गया द्वीप समूह को, जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वो द्वीप समूह। ये देता है कौन सा, एनसीईआरटी का डाटा, एनसीईआरटी का किताब। भारत का स्थलाकृति विभाजन के प्रकार का 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पर्वत क्या होता है, माउंटेन रीजन। दूसरा में है नॉर्थन प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा में दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, जिसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं इंग्लिश में। चौथा में तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। और चौथा में मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब डेजर्ट रीजन। नंबर 7 में आईलैंड, नंबर 6 में गया आईलैंड। अब इसको कहाँ कहाँ मानचित्र में, उसको देखते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो अच्छा से। हम अब सबका पढ़ेंगे डिटेल, कोई दिक्कत अब इसमें, पहले नक्शा बनाएंगे, उसमें भरेंगे सब कहाँ कहाँ है जो। हो गया ना, मरुस्थल प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। और नंबर लास्ट में द्वीप समूह, जिसको आईलैंड के नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अपना कॉपी में एक भारत नक्शा बनाना, अपना कॉपी में एक भारत का मैप बनाओ। ठीक है, बन जाएगा ना। हाँ, नहीं बनेगा, ऐसे कैसे सब बोलता है नहीं बनेगा, बनाओ तो सही। हम कॉपी कर लेते हैं, बन जाएगा, लेकिन इसको बना देते बढ़िया, उसमें अट जाएगा। ठीक है, जगह छोड़ देती है। बचपन से चोरी करते हैं तभी चोरी कर रहे हैं। है कि नहीं उधर, गांव घर में चुराया नहीं किसी का सामान, सरसों ये सब मसूरी से जाके बेचा कि नहीं कहीं। मैं गांव घर से लड़का क्या करता, सरसों मसूरी रात के गायब कर दिया, जाके सवेरे बेच दिया। मैं तो एक नाम बन गया ना।
देखो बाबू, अब इसमें हमको सीखना है कौन कौन सा चीज कहाँ पर है, ठीक है। क्या चीज बोल रहे हो? देखो अब हमको सीखना है इसमें। देखो नंबर एक क्या लिखा है? उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतीय, ठीक है। देखो ये जो यहाँ से हम यहाँ देखें, ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला पूरा, ठीक है। ये पूरा है जो नंबर एक में आएगा। रंग भर देते हैं। नंबर एक कौन कौन सा भाग था? भूरा था ना। पर्वत कैसा दिखता है? पर्वत कैसा? भूरा। भूरा इसमें तो है नहीं, बताना भूरा ही है। चलो छोड़ो ना, इसके बाद ठीक है। ये पूरा में आ गया। देखो दिक्कत इसके हाथ से है। ये हो गया कौन सा? भूरा वाला भाग। इसको कौची मारेंगे? नंबर एक है, ठीक है। नंबर दो में क्या लिखाए थे? उत्तर का विशाल मैदान। तीन में दक्षिण का पठारी भाग। तो दक्षिण का पठारी भाग उसको देखा जाए, इसकी आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। ऐसे इसके आकार क्या है? त्रिभुजाकार। इसका इसका रंग कैसा होगा? पीला। पठार कैसा होता है? पीला बन गया। ये जो साइड में देख रही वाला भाग, जो साइड में से है ना, ये सब, ये जो साइड में आंसू चल रहा है, जो साइड में इससे है, ये पूरा वाला भाग कहाँ तक? ऐसे करके यहाँ तक। इसको बोलते हैं तटीय मैदान। तो नाम दिया है कौन सा? तटीय मैदान। यहाँ छूट रहा है इसका रंग। हल्का छूट रहा है, पूरा ले लेता है ये। तो ये कौन सा? तटीय मैदान। मरुस्थल कहाँ पता, किस राज्य में? ये जो इलाका है, मान लेते कौन सा? राजस्थान का। ये क्या हो गया मेरा? मरुस्थल। सबको लिख देंगे हम, मरुस्थलीय भाग। इसमें रंग भर देते हैं, कोई दूसरा रंग भर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कौन सा गया? मरुस्थलीय वाला। और ये जो जितना बच गया, ये सब किसमें आ जाएगा? मतलब ये सब आएगा, वो मेरा आता है मैदान में, ठीक है। कुछ कुछ गुजरात में मैदान पड़ता है, जो पूरा का पूरा एरिया किसमें आ जाएगा? वो मैदान। इसको रंग देते हैं किस रंग से? ब्लू से, ठीक है। इसको डालते इस रंग से। मैदान हो गया मेरा हरा। अब सबका नाम लिख देते हैं। ये वाला कौन सा भाग है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, जिसको कितने नंबर था ये? पता कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, ठीक है। एक में क्या था? ये वाला और ये और
ये कौन सा इलाका है? उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतीय रीजन, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा है? तटीय मैदान। जो समुद्र किनारे एक मैदान चलता है, देख रहे हो मैप में, वो हरा भी दिखेगा। कौन सा? तटीय, देख रहा है ना, हरा रखा साइड में है, वो कौन सा? तटीय मैदान। के नंबर पर था? नंबर 4। 3 पर कौन सा था? ये है मेरा दक्षिण का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या भाग। ठीक है, जो कहो। नंबर 3 पर था। 4 हो गया। 5 मरुस्थल है। अब 5 मरुस्थल है, देख यहाँ पर देखता होगा कि ऐसे छोटे छोटे क्या है, मतलब द्वीप समूह बना दिए इस प्रकार से। एक ये हो गया और एक इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके द्वीप समूह, उसको मान लेते हैं द्वीप समूह। तो रहते हैं इस रंग से, लाल से इसको। ये दोनों क्या है? द्वीप समूह। नक्शा तुम लोग नहीं बनाएगा, हम जानते हैं, नहीं ना बनाएगा नक्शा। लेकिन जो फेयर कॉपी करता है बाबू, उसमें इसको तुम लोग बनाना, आगे खाली फोटो खींच लेना। ठीक है, द्वीप समूह ये है तुम्हारा भारत का। नंबर 1 में कौन था? उत्तर का विशाल। नंबर 1 में उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये पूरा किस में आता है? हिमालय में। ठीक है, ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? ये वाला हिमालय। ये पूरा का पूरा उत्तर का क्या हो जाएगा? मैदान। ये वाला पठारी क्षेत्र। ये कौन सा मैदान है? तटीय मैदान। ये कौन सा था? असल लिख दिया नक्शे में ही, मरुस्थल। ठीक है, ये कौन सा है? द्वीप समूह। और कोई बच गया नहीं ना? ये क्या हो गया? द्वीप समूह। चलो अब इसको नोट करो। ये है किसके अनुसार? ये डाटा दिया गया किसके अनुसार है? NCERT के अनुसार ये डाटा दिया गया है। छापो। इसमें कुछ नहीं भरना है। बस है, सही रहेगा।